हाँ भाई, क्या पढ़ाया जा रहा था बता। हम्म। हम्म। बस क्या पढ़ाया जा रहा था? मेरा सूत्र स्थान 4 चल रहा था बॉस। आपने ये सारे पॉइंट्स लिखा दिए थे। महाकसाय के बारे में आप बोले थे बताएंगे क्लिनिकल एस्पेक्ट के थ्रू। तुम लोग क्लास में रहते कहाँ यार? क्लास में बच्चे ही नहीं हैं। तुम लोग क्या ही किया जाए। हम्म। लेकिन पढ़ाना तो है ही है भाई तुम लोगों को। क्या किया जाए। इतना कुछ कहने के बाद, इसके बावजूद भी स्टूडेंट क्लास नहीं कर पा रहा। मास्टर से ज्यादा बालक बिजी है। पढ़ना एक्चुअली आयुर्वेद के स्टूडेंट के लिए सेकेंडरी काम होता है, बाकी सब काम प्राइमरी पे है। चलो, लेकिन तुम लोग आए हो, तुम लोगों को पढ़ाना तो है ही। क्यों? चलो, कुछ चीजें पढ़ ली जाए। देखो, आज का जो है लेक्चर अलग है, सिलेबस सिलेबस से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है। यदि कोई संबंध होता भी है तो मात्र उसे जो है संयोग समझा जाएगा। देखो, महाकसायों का संयोग कैसे किया जाता है, किस किस व्याधि में, और वहीं से मैं तुम लोगों को ट्रिक लिखाता चलूंगा। ठीक है ना? महाकसायों। देखो, जैसे मान लो कोई पेशेंट है त्वक विकार का, इसको सिलेबस से कोरिलेट मत करना, बस जो महाकसाय आएंगे उसको कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई पेशेंट तुम्हारे पास स्किन डिसऑर्डर का आता है, तो स्किन डिसऑर्डर में केवल ऐसा नहीं कि कंडुग्न महाकसाई ही देना है। ठीक है। क्या क्या दिया जाता है? जो योग बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं कंडुग्न महाकसाय, वर्ण महाकसाय और कुष्ठग्न महाकसाय। अब ये द्रव्य हो गए 30, क्योंकि वो सब 30 द्रव्य कैसे बनाए जाएंगे, तो दो दो तीन तीन चार चार द्रव्य सब में से ले लो। ठीक है। कंडुग्न महाकसाय, कंडू में, कुष्ठ में, शीत पित्त में, उदर्द में, त्वक विकारों में। एक महिलाओं को डिसऑर्डर होता है, उसे कहते हैं किक्किस। ठीक है। पढ़ाया भी था किक्किस का। किक्किस का कौन बताएगा लक्षण? हम्म। किक्किस का लक्षण कौन बताएगा? बहुत बढ़िया, बताओ। रेखा संतोष है किस्म। रेखाकार त्वक संकोच किसका है? ये किस आचार्य ने कहा है ऐसा? हिंदू अरुण दत्त ने क्या कहा है? चर्म अवधारणम करके बोला उन्होंने। हम्म। चर्म अवतरणम। ठीक। तो किस व्याधि में इसका यूज होता है? कंडोक महाकसाय के द्रव्यों का। ये जितने भी द्रव्य हैं लगभग कैसे हैं? कसाय प्रधान द्रव्य हैं। लगभग जो कंडोक महाकसाय के द्रव्य हैं वो कसाय प्रधान है। और मैंने तुम्हें बताया था, जहां भी घृ वर्ड लग जाता है वहां उसका मतलब होता है किसी भी चीज को जबरदस्ती बाहर निकालना। ठीक है। घृ वर्ड का मतलब है। ठीक। और मेदो रोग में इसका प्रयोग किया जाता है, कंडोक महाकसाय का। कृमि रोग में यूज किया जाता है। ठीक। ऐसे ही कुष्ठग्न महाकसाय ये आया है, यही डिटेल बताते चलेंगे। कुष्ठग्न महाकसाय का यूज कहां होता है? जैसे कहीं गैंग्रीनी बन गई,
गैंग्रीनी में कुष्ठग्न महाकषाय का प्रयोग अच्छा काम करता है। डायबिटिक फुट का पेशेंट है, कोई सोचता ही नहीं है इन चीजों के बारे में। डायबिटिक फुट का पेशेंट, ठीक। और ये कुष्ठग्न महाकषाय में या किसी भी स्किन डिसऑर्डर में सबसे अच्छा कंसेप्ट होता है, तुमने पढ़ा होगा चेत समवाय, एक वर्ड पढ़ा होगा चेत समवाय। इसका तात्पर्य है त्वचा का मन के साथ समवाय संबंध होता है। त्वचा का मन के साथ कैसा संबंध होता है? समवाय संबंध। तो जब भी हम स्किन डिसऑर्डर के पेशेंट की चिकित्सा करते हैं तो कोई न कोई इंटेलेक्चुअल द्रव्य जो मन को शांत करने वाले हैं, ठीक है, उसको जो है हम यूज करते हैं। इसमें जटामासी का प्रयोग हम करते हैं, ठीक। मन पे वर्क करता है, अच्छा काम करता है। तीसरा महाकषाय है वर्ण महाकषाय, इसमें आया होगा। और वर्ण महाकषाय का क्या मतलब है? जो कलर को ठीक करे, ठीक है। मान लीजिए एक महाकषाय को, अब मान लो बढ़िया क्वेश्चन बनाए कि वर्ण महाकषाय, बढ़िया भी है सिंपल भी क्वेश्चन है कि वर्ण महाकषाय निम्न में से कौन से पित्त पर कार्य करता है? तो कौन से पित्त पर कार्य करेगा बताओ भाई? वर्ण महाकषाय किस पित्त पर कार्य करेगा? सोचो, दिमाग लगाओ। राजक पित्त। राजक पित्त। और बताओ महेंद्र क्या बता रहे हैं भैया? महेंद्र तुम बताओ। रंजक पित्त। अरे वाह। और कोई? अंकित कुमार राज, हाँ बताओ, बोलो। ब्राजक पित्त, बहुत बढ़िया। ब्राजक पित्त ही इसका आंसर है। तो वर्ण महाकषाय किस पित्त पर काम करेगा? ब्राजक पित्त। अब तुमको जब हमने वो पढ़ाया था, स्तन्य दोष पढ़ाए थे, तो उसमें एक वेवर्ड वर्ड आया था, वेवर्ड आया था। कौन से दोष से बनता है स्तन्य वेवर्ड? वेवर्ड दोष स्तन्य में। अरे बोलो भाई। पित्त दोष के कारण। पित्त दोष के कारण दो होते हैं, वेवर्ड और दौर्गंध, बीडी। तो वेवर्ड जो आता है स्तन्य वेवर्डता में, इसका प्रयोग करते हैं वर्ण महाकषाय। केश वर्ड में भी यूज करते हैं, जो पालित्य हो जाता है। धातु शाम्यता में इसका प्रयोग करते हैं। जो त्वकगत अर्श होता है, अर्श केवल पाइल्स नहीं है, त्वकगत अर्श में इसका प्रयोग किया जाता है। वक्रता पहम, जो इन्फ्लामेशन होने के बाद में जो विकृति आ जाती है, वहां वर्ण महाकषाय का प्रयोग किया जाता है। हर्पीज जोस्टर, हर्पीज जोस्टर में इसका बहुत अच्छा प्रयोग किया देखा गया है। हर्पीज जोस्टर में इंटरनल और एक्सटर्नली दोनों लेप लगाया जाता है इसका, वर्ण महाकषाय का, ठीक। तो एक कुष्ठग्न, कंडुग्न और वर्ण महाकषाय, 3 महाकषाय हो गए। तो देखो कुष्ठग्न लिख लो। अब कुष्ठग्न महाकषाय कैसे याद करोगे? देखो, हरि ने हरि से, हरि ने हरि से, हरि से, ये हरि है, हरितकी वाला, ये हरि है भगवान श्री कृष्ण वाला। हरि ने हरि से 7 आम लेकर खाए। हरि ने हरि से 7 आम लेकर खाए। तो देखो, तो भला
भिड़ंग आर पार कैसे कर जाता, तो भला भिड़ंग आर पार कैसे कर जाता। देखो कैसे याद करेंगे इसको, देखो हरित की, हरिद्रा, सप्तपर्ण, आमलकी, खदिर, ये 5 हो गए। देखो भल्ला तक, भिड़ंग, आरगवद, करवीर और जाति पत्र। और जाति पत्र, डॉक्टर साहब इसको बड़ा संभाल के रखना, जब इंटरव्यू देने जाओगे ना बहुत काम आएगा जी। इंटरव्यू वाले को घुमाने के लिए काफी है ये, क्योंकि ये कंसेप्ट किसी के पास नहीं है। इतना जान लो, जो इंटरव्यू लेने बैठेगा बशर्ते बस वो महाराष्ट्र से, साउथ से या गुजरात से ना आवे, तो इतनी दूर से कोई बुलाता भी नहीं। ठीक है, लिख लिया? अरे लिख लिया कि नहीं? महेंद्र नाथ, आशु वर्मा, अंकित राज, सौम्या, गौरव निहारिका, मनीष प्रियंका। लिख लिया बेटा? ऐसे फिर हो नहीं पाएगा ये बेटा, पूरा बहुत ज्यादा है। चलो आगे बढ़ते हैं। आवाज तो आ रही है कि नहीं आ रही है? वो भी नहीं आ रही है। चलो ठीक, लिखो अगला। लिखो कुष्ठग्न हो गया, लिखो कंडुग्न। कंडुग्न महाकसाय। देखो सर्प चंदन ने, सर्प चंदन ने, सर्प किस पे लिपटे रहते हैं? चंदन पे। सर्प चंदन ने मधु के 2 मालों को, मधु के 2 मालों को दारू पीकर मस्ती में नल पर कूट दिया। मस्ती में नल पर कूट दिया। मजेदार ट्रिक है, ऐसा नहीं है बोरियत वाली ट्रिक नहीं बनाता हूं। तो लिखो ससर्प, सरसों, चंदन, मधुक, मधुक 2 माल माने नक्तमाल और कृतमाल। नक्तमाल और कृतमाल। देखो दारू हरिद्रा। अब देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, हरिद्रा किस में आया है और दारू हरिद्रा किस में आया है? दारू हरिद्रा मुस्ता, मुस्ता, नलद, नलद, निम्ब और पुटज। कूट दिया, कूट दिया तो ठीक हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो वर्ड महाकसाय।
देखो, उस मधु ने पद्मचंदन के उस मधु ने पद्मचंदन के सारे कपड़े, कपड़े को ब्रैकेट में बंद कर देना, इसका कोई मतलब नहीं है, सारे कपड़े मजे में पय से सिल दिए। पय माने छीर से, पय से सिल दिए, पयस्या है। तो उस मधु माने उशीर, मधुक, पद्म, चंदन, सारेवा, कपड़े का कोई मतलब नहीं, मंजिष्ठा, पयस्या, शिता, लता, सिता लता। ठीक है, ठीक। अब देखो ज्वर, अगर कोई पेशेंट आता है तुम्हारे पास ज्वर का, पहले देखो ज्वर पूर्व रूप, ज्वर का आया लेकिन अभी उसमें ज्वर के पूर्व रूप ही मिल रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, हाँ जी कौन है? प्रियंका, क्या छूट गया तुम्हारा? क्या द्रव्य गुण? द्रव्य गुण बेटा कैसे चालू हो जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। बोलो क्या कह रही हो? बॉस 9 ही हुआ ये तो, बड़े माँ के सामने क्या नहीं हो रहा? 9 ही हुआ, गायनी 9 ही हुआ, 9 ही द्रव्य हुए। 9 हो रहे हैं क्या? गिनो जी जरा। उशीर 2 और 3 5 और 4 9, कौन सा छूट गया? एक और लिखो, हाँ तुंग लिखो, तुंग, तुंग, एक तुंग और लिखो, तुंग। ठीक है, तुंग। ठीक है, लिख लिया। अब ज्वर के पूर्व रूप में जो महाकसा यूज होता है वो यूज होता है अंग मर्द प्रशमन महाकसा। यूज करके देखो तो सही, अंग मर्द प्रशमन महाकसा है। अब ये क्या है भैया अंग मर्द प्रशमन महाकसा है? लिखो, लिखो, उस चंदन ने बिचारी एला मधुक को, उस चंदन ने बिचारी एला मधुक को बड़े कंटक युक्त प्रश्न पूछे, बड़े कंटक युक्त प्रश्न पूछे, फिर एरंड दिया, फिर दिया एरंड। एरंड का अग्रे क्या है? लिखो। कौन बता रहा है? बताओ डॉक्टर साहब। मूल विश्वास है। देखो, उशीर, चंदन, बिदारी कंद, एला, मधुक, कुछ मत दो, मधुक का प्रयोग करो, प्रहती कंटकारी, प्रहती कंटकारी, और ये को से लिख लेना काकोली, काकोली, प्रश्न परड़ी और एरंड।
ठीक है, देखो ये हो गया ज्वर का पूर्व रूप। अब ज्वर आ जाए तो क्या करेंगे भैया? ज्वर अगर आ गया, ज्वर में देखो ज्वर हर महाकसाय और दाह प्रशमन महाकसाय। ज्वर हर महाकसाय और दाह प्रशमन महाकसाय। ठीक है, देखो 5 प्रकार के प्रशमन आए हैं। दाह प्रशमन, शीत प्रशमन, शूल प्रशमन, उदर्त प्रशमन, अंगमर्द प्रशमन। ठीक है, जहां जहां अंगमर्द वर्ड आएगा वहां वहां हृदय शब्द आता है। ठीक है, जहां जहां अंगमर्द आता है वहां वहां हृदय शब्द आता है। ठीक, ये ध्यान रखना। ये शुक्र, निंद्रा और क्षुधा, इन तीनों के वेग अवरोध से क्या होता है? अंगमर्द, हृदय में व्यथा होती है ना। शुक्र जो है वेग धारण करने से, निंद्रा का वेग धारण करने से, क्षुधा का वेग धारण करने से क्या होती है? हृदय व्यथा। तो वहां क्या क्या होता है? अंगमर्द भी होता है। ठीक है, तो डेंगू वगैरह में इसका यूज किया जाता है, मलेरिया में यूज है, स्वाइन फ्लू वगैरह है उसमें। तो दाह प्रशमन विशेष रूप से पित्त के लिए, शीत प्रशमन कफ के लिए, शूल प्रशमन वात के लिए, उदर्थ प्रशमन वात कफ के लिए, अंगमर्द प्रशमन त्रिदोष के लिए। ठीक, तुम लिखो, इतना ही बहुत है। आगे तो अंगमर्द प्रशमन, ज्वर हर महाकसाय तो पता ही दिया है मैंने। सास का पराठा मजा देता है, और त्रिफला प्लस पीला पर्दा, याद है नहीं याद है? सारेवा, शर्करा, पाठा, मंजिष्ठा, सास का पराठा क्या देता है? मजा देता है। और त्रिफला प्लस पीला पर्दा, पीलू, पर्शक और द्राक्षा, यही है ना ज्वर हर महाकसाय। अब लिखो दाह प्रशमन महाकसाय, जो पित्त का समन करने वाला है। देखो कास सास को, कास सास को नीच मधु से लाज आती, नीच मधु से लाज आती, तो गुड्डू उसीर ही ले आता, तो गुड्डू ही उशीर ले आता। तो गुड्डू ले आता बेचारा उसीर, लेकिन लाज तो आती कम से कम। तो लिखो, देखो काश्मर्य, काश्मर्य, सारिवा, शर्करा, सारेवा, शर्करा, नील उत्पल, चंदन, नीच, मधुक, मधुक नहीं है, मधुक है, नीच मधु से लाज आती, माने लाजा, लाजा। लिखो गुड़ुची ही वेर उशीर, गुड़ुची ही वेर उशीर। ठीक है, तो ये बात हो गई ज्वर की, ज्वर के पूर्व रूप की।
अगला लिखो रक्त पित्त, सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, ज्वर, रक्त पित्त। अब रक्त पित्त में जो महाकषाय है वो दाह, प्रशमन और वर्ण्य दोनों है। दाह प्रशमन, दाह होता है और वर्ण महाकषाय, दोनों लिखा चुका हूं, दोबारा लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। ज्वर हो गया, रक्त पित्त हो गया, लिखो गुल्म, डिजीज वाइज समझ लो। देखो दीपनीय और शूल प्रशमन महाकषाय, दीपनीय और शूल प्रशमन महाकषाय, ये तुम दोनों को, मुझे सबको पता ही है। दीपनीय में षडूषण प्लस क्या क्या है, कौन बताएगा? दीपनीय महाकषाय जल्दी बताओ, चलो लिखा दिया हूं पूरा। अंकित चलो बताओ, दीपनीय शूल प्रशमन दोनों बताओ। तुम अगर नहीं बताओगे तो हम मेहनत क्यों करें भाई, ये बताओ हमको। यहाँ कोई लेखा कमेटी थोड़ी चल रही है कि लिखते रहोगे बस। बताओ जल्दी से। गौरव, कौशल, मनीष कुशवाहा इत्यादि सब तैयार रहो बेटा। प्रियंका वरणवाल बताओ, चलो तुम बताओ। बॉस दीपनी में सल्यूशन प्लस स्मूदा, ये 7 द्रव्य दोनों में कॉमन है। दीपनी और शूल प्रशमन में दीपनी में फलाता है, किंगु निराश और अम्ल वेदस है, बहुत जबकि बढ़िया, शूल प्रशमन में आधा गंधा और गंभीर है। बहुत बढ़िया। चलो अंकित राज, तुम क्या कह रहे हो? अगला लिखो अर्श व्याधि, अर्श, अर्श क्या, प्रमेय लिखो बेटा, प्रमेय पहले आ जाएगा ना, प्रमेय। प्रमेय की चिकित्सा करना सब चाहते हैं, लेकिन क्या करें, मेटफॉर्मिन के आगे जा ही नहीं पाते। आयुर्वेद में बहुत ऑप्शन है, बहुत भयंकर ऑप्शन। लिखो दीपनीय महाकषाय, तृप्तिग्न महाकषाय, सेल की सैचुरेशन को तोड़ेगा, दीपनीय सेलुलर लेवल पर काम करेगा, और तृष्णा निग्रह महाकषाय डॉक्टर साहब, पॉलीडिप्सिया को दूर करेगा। और इसमें ओज वर्धक भी यूज होता है, वो भी दिखाऊंगा मैं तुम्हें बाद में, ठीक है। तो दीपनीय महाकषाय, गौरव, कौशल दोबारा से चलो बता दो, आगे आएगा। गौरव, कौशल, मनीष, महेंद्र, आशु, निहारिका, प्रियंका, सौम्या। हाँ बताओ गौरव, बोलो। सब एक तरफ से आ जाओ, बोल नहीं पा रहे हो क्या? कोई नहीं बोल पा रहा है, चलो कोई नहीं, पता है तुम्हें, मुझे पता चल गया। तो दीपनी महाकषाय तुम लोगों को पता है, देखो। अरे भैया बता के ही मानोगे क्या, बताओ भाई गौरव। चलो तृप्तिग्न महाकषाय लिखो, सेल की तृप्ति को तोड़ने के लिए तृप्तिग्न महाकषाय। तृप्तिग्न महाकषाय तो लिखा दिया मैंने तुम्हें ना, ट्रिक इसकी, क्यों? इसकी ट्रिक तो 2 ट्रिक लिखाई थी, चाची ने बचाई पिपली नहीं लिखाई थी। देखो ये यार, बोलो भैया, बोलो।
पंचोल माइनस पिछली मूल और अमृता पटेल बच्चे के साथ मुर्गा खाकर मस्त रहती। बहुत बढ़िया। चलो एक ट्रिक और लिखा रहे हैं, बदले थे यहाँ लिखाएंगे। देखो तृप्ति गुड्डू पटेल के मुंह में, तृप्ति गुड्डू पटेल के मुंह में विड़ंग डालकर मस्त रहती है। तृप्ति गुड्डू पटेल के मुंह में विड़ंग डालकर मस्त रहती है डॉक्टर साहब। और लिखो चाची ने बचाई पिपली। चाची ने बचाई पिपली। एक ट्रिक ये भी है, तो लिखो गुड़ूची पटोल मूरवा। गुड़ूची पटोल मूरवा विड़ंग मुस्ता। चाची माने चब्ब चित्रक नागर बचा और पिपली। चाची ने बचा ली पिपली। देखो तृष्णा निग्रह महाकसाय, ये भी मैंने तुम्हें लिखा दिया है। दिखा दिया है कि नहीं? दिखा दिया तो बताओ जल्दी से। मनीष कुशवाहा तुम बहुत देर से कुछ नहीं बता रहे। बोलो मनीष कुशवाहा। अपने जिसमें था सर गुड़ची पटोल मुस्ता नागर और सर वीरता धान्य चंदन और सर एक परपट था। परपट था नहीं, पूरे बताओ 10। मजाक नहीं चल रहा है यहाँ। सर गुड़ची पटोल मुस्ता नागर और हीवेर और चिरायता परपट चंदन और धनव्यास। हाँ सर। बताया था गुड्डू पटेल का मुन्ना धनी हीवेर का धान्य देखकर चाची पटपट करती है। ठीक, ये हो गया पूरा। तो ये तीनों लिखा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। देखो मेदोहर, मेदो रोग, सॉरी मेदो रोग के पेशेंट तुम्हारे पास बहुत आएंगे। मेदो रोग के पेशेंट आपके पास बहुत आएंगे। तो करना क्या है, एक सोथर महाकसाय और लेखनीय महाकसाय के साथ में हम काम करेंगे। सोथर महाकसाय और लेखनीय महाकसाय। तो लेखनीय महाकसाय का स्थूल में या मेदो रोग में बाह्य और आभ्यंतर दोनों रूप से प्रयोग कराया जाता है। बाह्य में उद्वर्तन कराते हैं, आभ्यंतर प्रयोग में काढ़ा वगैरह दे सकते हैं, चूर्ण दे सकते हैं, वटी दे सकते हैं। हाइपरलिपिडमिया के पेशेंट में दिया जा सकता है। ठीक है, जो फाइब्रॉइड हो जाता है महिलाओं को, उसमें लेखनीय महाकसाय और भेदनीय महाकसाय का प्रयोग। ठीक, अब बचा आपका सोथर हो गया, सोथर महाकसाय। अब ये जो बात हो रही है हर की, हर वाले 5 आए होंगे, कास हर, श्वास हर, ज्वर हर, श्रम हर और दोष हर महाकसाय। ठीक, तो सोथर महाकसाय के मुख्य घटक क्या क्या हैं, कौन बताएगा इसको? आशु वर्मा तुम बताओ बेटा। आशु वर्मा। आशु वर्मा, निहारिका, महेंद्र, इन तीनों में से कोई बताएगा? बहुत बढ़िया, चलो।
बेल, गंभार, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, पिठीवन वाह। और गोरू। बोलो। सही है, बोलती रहो। बस सर इतना ही पता है याद। और सर हो गया 10। 10 हो गए, वाह। महेंद्र। छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, अब बड़े हो जाओ। बताओ भाई महेंद्र नाथ पढ़े। पाटला, अग्निमंत, शौनाक, बिल्व, कास्मर्य, कंटक, बृहति, सालपाणी, पृष्ठपाणी। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, तुम्हें याद है, इतना पता है। तो सोथर मार्कस है, तुम्हें पता है इसमें पूरा का पूरा क्या पड़ा हुआ, दशमूल पड़ा हुआ, बृहत पंचमूल, लघु पंचमूल। लेखनी मार्कस है, हम लिख लेते हैं। लिखो हेमवती 2 दारू पीकर, हेमवती 2 दारू पीकर मस्त हो गई। हेमवती ने 2 दारू पी और हो गई मस्त, अति मस्त हो गई, ऐसे लिखो, अति मस्त हो गई। देखो, कटु रोहिणी का बच्चा क्यों चींची करता है। हेमवती ने 2 दारू पी ली, अति मस्त हो गई, तो कटु रोहिणी का बच्चा क्यों चींची करता है। देखो, हेमवती दारू हरिद्रा, हरिद्रा 2 हरिद्रा मा 2 दारू माने दारू हरिद्रा और हरिद्रा, पीकर अति मस्त हो गई। अति विषा और मुस्ता, अति विषा और मुस्ता। तो कटु रोहिणी का बच्चा माने कटु रोहिणी, वचा क्यों माने कुष्ठ, चीची माने चित्रक और चिरबिल्ब, चित्रक और चिरबिल्ब। चित्रक और चिरबिल्ब 10 हो गए। ये याद हो जाएगा। ट्रिक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कठिन तो नहीं है बहुत ज्यादा। क्यों भाई गौरव कौशल। गौरव कौशल याद बात कर लोगे। सौम्या परिहार बताओ क्या कह रही हो। याद हो जाएंगे। ऐसे बहुत कंफ्यूजन होता था, कितना भी याद करते थे भूल जाते थे। बहुत बढ़िया, चलो अगला लिखो। प्रमेय हो गया। लिखो अर्श। अर्श में लिखो पहला महाकसा है अर्शोग्न, दूसरा लिखो वर्ण, क्योंकि अर्श डॉक्टर साहब केवल और केवल गुद में नहीं होता है। अर्शांसी इति अधिमांस विकारा, कहीं भी मांस हल्का सा बढ़ जाए उसे अर्श कहेंगे। त्वचा पर हो जाए त्वक अर्श, नासा में हो जाए नासा अर्श, कान पे हो जाए कर्ण अर्श, गुदा में हो जाए गुद अर्श, योनि में हो जाए योन्यास। दैट्स ऑल, कहीं भी हो जाए। अर्शांसी इति अधिमांस विकारा, अरिवत प्राण कील को मांस कील का विसंति यत् अर्शांसी तस्मात् उच्यन्ते बुध मार्ग निरोधता, वो बुध अर्श के लिए आया है। तो अर्शोग्र, वर्ण महाकसाय और दाह प्रशमन महाकसाय। दाह प्रशमन महाकसाय, तो लिखो अर्शोग्न महाकसाय। बाकी वर्ण और दाह प्रशमन तो मैं लिखा ही चुका हूं। तो लिखो चाची ने अति धनी भिक्खु को, अति धनी भिक्खु को बची हुई दारू पिलाकर,
दारू बच गई होगी चाचा की, चाची ने पिला दिया, बची हुई दारू पिलाकर अभय किया, अभय कर दिया उसको। दारू पीने के बाद में आदमी वैसे भी अभय हो जाता है, कोई टेंशन ही नहीं, किसी से भी भिड़ा दो, अभय। तो सही बात है, चाची ने अति धनी भिक्खू को बची हुई दारू पिला दी चुपचाप, तो अभय कर दिया उसको। लिखो चब चित्रक नागर, चब चित्रक नागर, इसलिए चित्रक का जो अग्रय द्रव्य है वो अर्ध सूद हराणाम। चब चित्रक नागर अति विषा धनयवास, धनयवास बिल्व कुटज भिक्खु, बचा दारू हरिद्रा और अभया माने हरित की। ठीक है, अर्श भी हो गया डॉक्टर साहब। अर्श के बाद लिखो, लिखो ग्रहणी और अतिशार। ग्रहणी और अतिशार, इसमें दो महाकसाय प्रयोग होते हैं। संधानीय महाकसाय बहुत इंपोर्टेंट महाकसाय, संधानी बेहतरीन। संधानी महाकसाय नहीं समझा ये मान लो जीवन बेकार है तुम्हारा। कारण क्या है कि ये महाकसाय यश देने वाला है, ख्याति देने वाला है। ये महाकसाय क्या देता है? वैद्य को यश देता है। क्योंकि आजकल जॉइंट डिसऑर्डर, बोन डिसऑर्डर खूब हो रहे हैं। तो जैसे मान लो कोई आदमी जो अपना घुटना बदलवा के चला आया, ठीक, अब घुटना बदलवाने के बाद में क्या करना है? लिगामेंट जैसे मान लो अब लिगामेंट जुड़ेंगे भी, चीजें सब ऐड होंगी। तो संधानी, संधानी कहते किसे हैं? किसी भी चीज को जोड़ने वाली चीज को क्या कहते हैं? संधान कहते हैं। ठीक, तो ये वहां तक यूज होता ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट है ना, ये जो है गर्भ धारण के लिए इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है? गर्भ धारण में क्या हो रहा है? शुक्र आर्तव संधान कारणम इत्यर्थम। चक्रपाणी ने सारे स्थान पर टीका की है इस पे। क्या किया, क्या कहा है? शुक्र आर्तवम संधान कारणम इत्यर्थम। शुक्र और आर्तव का संधान करता है ये संधानी महाकसाय। ठीक है, गर्भ धारण में क्या आवश्यकता है? शुक्र और आर्तव का प्रॉपर तरीके से संधान हो जाए, मिल जाए, जिससे गर्भ की उत्पत्ति हो। तो ये वहां यूज होता है। दूसरा यूज होता है अतिशार में, तो यूज हो जाता है, भग्न में यूज होता है, फ्रैक्चर में, क्योंकि हड्डी को जोड़ना है। ठीक, व्रण रोपक में यूज होता है, हीलिंग अगर आपको करानी है, अगर आपको हीलिंग करानी है तो संधानी महाकसाय। ठीक, संधिवात में यूज होता है। ठीक है, संधिवात में यूज होता है। और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, जब आचार्य चरक ने संभार संग्रह का वर्णन किया ना, संभार संग्रह, अग्र कौन सा अध्याय? चरक सूत्र 16। संभार संग्रह का जब वर्णन कर रहे हैं तो पहली दवा जो रखी गई ना, वो यही रखी गई, संग्रहणी, संधानी। ठीक है, लिगामेंट टियर अगर हो जाए, संधानी महाकसाय। ठीक है, तो पहला जो महाकसाय हुआ कौन सा? संधानी महाकसाय हुआ। और दूसरा कौन सा है? पुरीस संग्रहणीय महाकसाय।
पुरीस संग्रहणीय महाकसाय। ठीक, तो न तुम्हें संधानी महाकसाय के बारे में पता है, न पूरी संग्रहणी के बारे में पता है। तो लिखो हाँ, तो पुरीस संग्रहणी महाकसाय ये जो पुरीस की जो फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है उस पर वर्क करता है। ठीक है, दोष कलेक्ट होते हैं, सार किट का विभाजन होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, फिर जो नेचुरल पुरीस है वो बनता है। ठीक है, तो ये विटामिन डेफिशिएंसी और माइक्रो जो सर्कुलेशन होता है उसमें हेल्प करता है पूरी संग्रहणी महाकसाय। ठीक, तो लिखते हैं, चलो इसे संधानी महाकसाय लिखो पहले। देखो, प्रेयंगु मधुक धातकी, प्रेयंगु मधुक धातकी, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखोगे तो मामला गड़बड़ाएगा। लिखो ऐसे लिखो, पहले संधानी महाकसाय में लिखो। लिखो प्रेयंगु मोचरस, संधानी और पूरी संग्रहणी दोनों को मिला देंगे। प्रेयंगु मोचरस समंगा, प्रेयंगु मोचरस समंगा, ये समंगाई लज्जालु है, बहुत खतरनाक द्रव्य है, अकेला यूज करो इसको, केवल अकेला, बहुत बढ़िया काम करता है समंगा। धातकी पुष्प, लोध्र, ये डॉक्टर साहब 5 द्रव्य जो है ना, ये 5 द्रव्य संधानी महाकसाय में भी हैं और पूरी संग्रहणी में भी है। ये 5 द्रव्य दोनों में कॉमन है। तो संधानी महाकसाय के द्रव्य लिखो जो बचे हुए हैं। देखो, मधुक, मधुपर्णी, प्रश्नपर्णी, मधुक, मधुपर्णी, प्रश्नपर्णी, अम्बष्ठा और कटफल। अम्बष्ठा और कटफल, तो मधु ने मधुक से प्रश्न पूछकर अम्बा को काटा या कटफल दिया, अम्बा को कटा हुआ फल दिया, ऐसे लिखो। मधु ने मधुक से प्रश्न पूछकर अम्बा को कटा हुआ फल दिया। अब लिखो पूरी संग्रहणी, देखो अनंता आम्र अस्थि, आम्रस्थि, आम की गुठली डॉक्टर साहब काम आ रही है, सोचो, फेंक देते हो तुम जैसे। कटभंग, अब की बार आम का सीजन आवे तो गुठली समेत जो है खा जाना उसको, पूरी संग्रहणी है। कटभंग, पद्म और पद्म केशर, और पद्म केशर। अनंता ने आम को काटकर पद्म और केशर को दिया, अनंता ने आम को काटकर पद्म और केशर को दिया। अनंता ने डॉक्टर साहब आम को काटा, पद्म और केशर को दे दिया चुपचाप, ज्यादा सोचा नहीं। ठीक है, और ये ऊपर वाला जो मुद्दा है, तो 5 कॉमन है उनको लिखो। देखो, प्रिय मोची को लोधी के सामने थाप आई, प्रिय मोची को लोधी के सामने,
धात आई। ये मैं लिखाता वगाता नहीं हूँ, पूछ लेना तुम पुराने बच्चों से। तुम बढ़िया पढ़ रहे हो, बढ़िया क्लास में रहते हो, ठीक है, इस वजह से मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। मैं कभी पढ़ाया नहीं हूँ उसको किसी को। ये हमारा जो है व्यक्तिगत मामला है, ये हमने खुद जनरेट की है चीजें। और ऐसा भी नहीं है कि जो है हमें किसी ने पढ़ाया हो, सिखाया हो, ये खुद पढ़े हैं हम, खुद पढ़ाई किए, यूजी लेवल से ही पढ़े हैं, ठीक है। और जब चीजें बार बार आदमी पढ़ता है तो कंठस्थ हो जाती है। जब चीजें कंठस्थ हो जाती है तब आदमी दिमाग लगाता है कि क्या क्या किया जा सकता है। तो कहते हैं ना कि केवल हमको नोट्स दे दो और नोट्स मार्क करा दो। पता मैं अगर इसका नोट्स दे दिया होता चरक सूत्र 4 का, तो अब तक चरक सूत्र, अगर मैं चरक का नोट्स दिया होता तो इस समय चरक सूत्र 10 चल रहा होता ईमानदारी से। अभी तुम यहाँ नहीं पढ़े हुए होते, चरक सूत्र 10 में पढ़े होते। लेकिन क्लिनिकल अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जो रिवाज चल रहा है ना नोट्स बांटने वाला, वो रिवाज ठीक नहीं है, बर्बाद कर देगा जनरेशन को। जनरेशन बर्बाद हो रही है, ठीक है। अब लिखो पुरी संग्रहणी संधानी दोनों हो गया। अगला लिखो, देखो पालित्य। अगर कोई पेशेंट ऐसा आ जाए जो पालित्य है, जिसके बाल पक गए हैं, तो वर्ण महाकसाय और दाह प्रशमन महाकसाय, ये 2 महाकसाय दोनों लिखा चुका हूं। अब लिखो श्वास। खांसी का पेशेंट आ जाए, खांसी खूब होती है लोगों को और ठीक नहीं हो रही है खांसी, तुम जो है जिम्मा ले लो उसका और लिखो काश हर महाकसाय, श्वास हर महाकसाय और कंठ महाकसाय। सबसे खतरनाक कंठ महाकसाय डॉक्टर साहब, कंठ महाकसाय। कंठ महाकसाय, ये कंठ जो है ना वो 10 प्राणायतन में आया है और ये ऐसा मर्म है जो सद्य प्राणहर है। बल का, स्वर का, वर्ण का प्रसादन करने वाला मर्म है। धातु शाम करने वाला महाकसाय है ये कंठ महाकसाय, ध्यान रखना। मांस सोड़े दुष्टि में यूज होता है। जो आदमी गीत ज्यादा गाता है, नेता टाइप का आदमी, भाषण बोलता है, जो आदमी अध्ययन करता है, उसके लिए आवश्यक है। ऐसा पेशेंट जिसको रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस हो रही हो, पेशेंट कह रहा है बार बार कि डॉक्टर साहब मुझको जो है रिकरेंट बार बार टॉन्सिलाइटिस हो जाती है, चुपचाप उठा के दे दो कंठ महाकसाय। थायराइड का पेशेंट है तो लेखनीय महाकसाय के साथ में प्लस दीपनीय के साथ में, लेखनीय दीप, ठीक। अब बात आती है किसकी, काश हर और श्वास हर की, ठीक है। तो जो दोषों को हरने वाले हैं उन, ये हर वर्ड वहां आया है, यहाँ घन वर्ड नहीं आया है, यहाँ वर्ड आया है हर, माने दोषों को हरने के लिए, ठीक। तो काश हर, श्वास हर, ज्वर हर, श्रम हर, दोष हर, ठीक है। तो ऐसा ही एक कासर महाकसाय है। तो लिखो काश हर, लिखा नहीं होगा ट्रिक इसका, काश हर, काश हर। देखो दादू ने पप्पी लेकर, दादू ने पप्पी लेकर कंटक युक्त 3 फल, कंटक युक्त 3 फल पुनः श्रृंग से चीर दिए, पुनः श्रृंग से चीर दिए। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है ट्रिक बेटा, 1-2 बार याद करोगे सब याद हो जाएगा। तो लिखो दादू माने द्राक्षा दुरालवा, ये कोई और दादू नहीं है। द्राक्षा दुरालवा
पिप्पली, पिप्पली कंटकारी, त्रिफला, पुनर्नवा, श्रृंगी, कर्कट श्रृंगी, बहुत तगड़ा काम करता है कर्कट श्रृंगी काश में श्वास में, श्रृंगी, वृषशीर। कहोगे डॉक्टर साहब बॉस ये तो 7 ही हो रहे हैं, बेटा ये त्रिफला है। ठीक है, याद हो जाएगा। महेंद्र कुशवाहा, आशु वर्मा, मनीष कुशवाहा, लिख डालो तो बस, जल्दी जल्दी लिखो, लेख राज बनो। पूछूंगा मैं सब, इतना जान लो। मैं जो पेपर बनाऊंगा चरक सूत्र 1 से 5 का, वो तुम लोगों के लिए बनाऊंगा, वो मैं उनके लिए नहीं बना रहा। टेस्ट सीरीज तो अलग चलेगी, उसमें यही पूछूंगा। और 5 चैप्टर से मुझे 120 क्वेश्चन बनानी है। बोलो प्रियंका, बताओ क्या कह रही है? आवाज नहीं आ रही बेटा तुम्हारी। वह जो संधानीय के 5 अन्य बताए हैं, मधुक, मधुपर्णी, प्रश्नपर्णी, अम्बष्टकी, कटफल, इसका ट्रिक एक बार फिर से बता दीजिए। मधु ने मधुक से प्रश्न पूछकर अम्बा को कटे फल दिए। मधु ने मधुक से प्रश्न पूछकर अम्बा को कटे फल दिए। पूरी संग्रहणी का अनंता ने आम को काटकर पद्म और केसर को दिया। ठीक जी बॉस, देखो श्वास हर, श्वास हर मां का सा। देखो डॉक्टर साहब, देखो गुरु ने अम्ल से, गुरु ने अम्ल से एला को ही सटा, एला को ही सटा, तो पुष्कर में सुरसा ने, इधर गुरुजी ने उसको जो है अम्ल बेतस मार दिया, तो पुष्कर में सुरसा ने चंडा को जीवन दिया। चंडा को जीवन दिया, तो लिखो अगुरु, अम्ल बेतश। अब इसमें एक एक कंटेंट बताऊंगा मैं तुम्हें, एक यूज करना हो तो क्या करो। अम्ल बेतश, एला, हिंगू, सटी, हिंगू, सटी, तो से को ताम्रकी, आमलकी नहीं है ताम्रकी है। पुष्कर मूल, सुरसा, चंडा और जीवंती। और जीवंती मेरा मानना ये है ना, हमारा स्टूडेंट है तो फिर सर्वांग संपूर्ण होना चाहिए, कंप्लीट पैकेज। मैदान में उतरे तो फिर धुआं मचा दे। बस इस पे तुमको रिसर्च करनी पड़ेगी। तुम्हारा काम ये है कि इन सब के जो है रस गुण वीर विभाग समझो। ठीक है, तो श्वास हर हो गया। अब लिखो कंठ, कंठ लिखो। बड़े कंटक से बिचारी मधु ने, बड़े कंटक से बेचारी मधु ने द्राक्षा को पिलपिला किया। द्राक्षा को पिलपिला किया,
तो लिखो तो सारे इक्षु मूल, सारे इक्षु मूल हंस की कटोरी में, हंस की कटोरी में गिर गए। बड़े कंटक से बेचारी मधु ने द्राक्षा को पिलपिला कर दिया था। तो सारे इक्षु मूल हंस की कटोरी में गिर गए। देखो बृहति कंटकारी, बृहति कंटकारी विदारी कंद, विदारी कंद मधुक, द्राक्षा और पिपली। देखो सारेवा, इक्षु मूल, सारेवा इक्षु मूल हंसपादी या हंसपदी और कैटर्य गिर गए, सब छोड़ छाड़। ठीक, लिख डालो जल्दी से। ठीक है, तो ये बात हो गई श्वास की। लिखो स कफ कास, पेशेंट तुमने देखे होंगे जो प्रोलुलेंट कफ के साथ आते हैं। स कफ कास अगर पेशेंट को है तो 2 महाकषाय दिए जाएंगे, कास हर और शीत प्रशमन महाकषाय। सबसे बढ़िया तरीका होता है, जिन जिन द्रव्यों में शर्करा पड़ी हुई है उसका लड्डू बना लो, पेशेंट को लड्डू दे दो। पेशेंट को तुम लड्डू दो, पेशेंट खुश हो जाता है, अरे डॉक्टर ही बढ़िया लड्डू देता है। ठीक है, ज्वर का लड्डू बना लो, जो सांस का पराठा हमारे मजा देता है ना, ज्वर का लड्डू बना लो। ज्वर हर लड्डू भाई गौरव कौशल, ऐसा बना लो। ज्वर हर लड्डू भाई अंकित राज, ज्वर हर लड्डू मनीष कुशवाहा। ठीक, लिखो शीत प्रशमन नहीं लिखा होगा तुमने, इसे लिखो शीत प्रशमन महाकषाय। क्या हो गया, बना दिया गया लड्डू तुरंत। कौन है भाई, बोलो। तो देखो 5 प्रकार के प्रशमन आए हैं, दाह प्रशमन, शीत प्रशमन, शूल प्रशमन, उदर प्रशमन और अंगमर्द प्रशमन। दाह प्रशमन पित्त को शांत करता है, शीत प्रशमन कफ को शांत करता है, शूल प्रशमन वात को, उदर प्रशमन वात कफ को, अंगमर्द प्रशमन त्रिदोष को शांत करने वाला है। ठीक, तो शीत प्रशमन हम लिखते हैं, लिखो देखो अगर कटीले भूतों से, अगर कटीले भूतों से, अब हमारे पास यार वो तो है नहीं कि हम तुम्हें डायग्राम बना के सिखाएं, हमें वो कंसेप्ट आता भी नहीं है और हम जानते भी नहीं कि डायग्राम बनावे भूत का कटीले का तब सिखावे, तो सब भूल जाओ। अगर कटीले भूतों से धान्य न बचा पाए, कटीले भूत आए थे, धान उठा के ले जा रहे थे, अगर कटीले भूतों से धान्य न बचा पाए तो अग्नि पप्पी लेकर शिवनाक कर देगी। अग्नि पप्पी लेकर शिवनाक कर देगी डॉक्टर साहब।
नाक में दम कर देगी। लिखो अगरू, अगरू, कंटकारी, अगरू, कंटकारी, भूतिक, धान्यक, नागर, वचा। तो से लिखो, त से लिखो तगर, अगर तगर दोनों हैं इसमें। तगर, अग्निमंथ, पिपली, पिपली, शिवनाक, शिवनाक, ठीक, लिख लिया? अरे बोलो डॉक्टर साहब, खेल खत्म होने वाला है, ज्यादा नहीं है, 1-2 घंटे का और है। अगला लिखो वात रक्त, बहुत इंपोर्टेंट। लिखो जीवनीय महाकसाय, संधानीय महाकसाय और सोथर महाकसाय, तीनों लिखा चुका हूं। अब तुम सोचो, अगर इतने महाकसाय वगैरह याद करके, इतनी डिजीज के साथ में याद करके अगर तुम इंटरव्यू में बैठ जाओ, पहली बात तो जब तुम बोलोगे ना कि बात रख, वो पूछेगा बात रख की चिकित्सा क्या है, तो बताओ साहब, जीवनी महाकसाय, संधानी महाकसाय, सोथर महाकसाय के माध्यम से बात करके चिकित्सा की जा सकती है। पहले तो वो कंफ्यूज कर जाएगा कि ऐसा है कि नहीं है। फिर वो तुमसे पूछेगा, फिर तुम बताओगे, फेल हो जाएगा। ठीक है, इसी में मरम और विद्य भी जोड़ दो। एक मरम की सोच रहे हैं, वेबिनार करने के मूड में है, मरम विद्य सिखाएंगे उन लोगों को, ऑनलाइन वेबिनार किया जाएगा और प्रयास होगा तो ऑफलाइन। ऑफलाइन में झंझट बहुत रहता है, रोकने आकने का सब व्यवस्था में नाटक रहता है, देखेंगे समय के साथ। लिखो अब अगला, लिखो अस्थि विकार। हड्डियों का कोई समस्या तुम्हारे पास आवे तो क्या करोगे? अस्थि विकार। लिखो संधानीय, जोड़ना है ना, संधानीय। स्नेहोपग महाकसाय और सोथर महाकसाय। संधानीय बता चुका हूं, स्नेहोपग तुमको अच्छी तरह पता है, क्या क्या कंटेंट है स्नेहोपग में, कौन बताएगा? हैं? दिखाया हूं कि नहीं, ये बताओ पहले तो। नहीं दिखाया है तो बताएंगे फिर तुम्हें, और क्या है। अरे स्नेहोपग दिखाया गया है कि नहीं? लिखाया गया, लिखाया तो बताओ जल्दी से, लिखाया गया था। सर इसमें सर जीवक, मेदा, काकोली, चीर काकोली, तीम, जीवंती, यष्टि मधु और इसके साथ में द्राक्षा, गुड़ुची और बिदारी सारे वाले ये थे सर। वाह, बहुत बढ़िया, अद्भुत। तुम भी बताओ प्रियंका, क्या बता रही? बोलो। चलो तुम्हें याद होगा, मैं ऐसा मान ले रहा हूं, ठीक है।
तो संधानी पता है, स्नेहोपक पता है, सोथर पता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला लिखो बल्य महाकषाय। बल्य में लिखो, ऐसे लिखो व्याधि क्षमत्व। इम्यूनिटी किसी की बढ़ानी है तुमको, तुम्हें किसी की इम्यूनिटी बढ़ानी है तो क्या करो, लिखो बल्य महाकषाय, वर्ण महाकषाय, कंठ महाकषाय और वय स्थापन महाकषाय। और वय स्थापन महाकषाय। ये बल्य महाकषाय जो है ना, वो 3 धातुओं पर डिपेंड होता है, ठीक है। मांस सोडित और एक है ग्रहणी। मांस सोडित और ग्रहणी। ग्रहणी ये वर्ड आया है इंद्रिय स्थान में, ऐसी नहीं लिखा रहा हूं, ठीक है। चरक सूत्र 28 में भी ऐसा कंसेप्ट आया है, वहां आया है मांस सोडित और अस्थि। मांस सोडित अस्थि, ठीक है। तो ऐसा पेशेंट जिसकी इम्यूनिटी गड़बड़ हो, वहां उसका यूज किया जा सकता है। सोरियासिस के पेशेंट में इसका यूज किया जा सकता है बल्य महाकषाय का। आरए में यूज किया जा सकता है। एचआईवी के पेशेंट में, जिसमें CD4 और CD8 को इंप्रूव करना हो, वहां बल्य महाकषाय का प्रयोग किया जा सकता है। आईजीजी आईजीएम को इंप्रूव करना हो, वहां बल्य महाकषाय का प्रयोग किया जा सकता है। कंठ महाकषाय के बारे में मैंने तुम लोगों को खूब बता दिया है, ठीक है। अब बचता है वय स्थापन महाकषाय। वय स्थापन महाकषाय में जैसे जो मेजर इलनेस का पेशेंट है, जैसे टीबी वगैरह जो होती है ना, वहां इसका यूज किया जा सकता है। वय स्थापन महाकषाय का प्रयोग स्किन ग्राफ्टिंग से पहले करते हैं हम लोग। मेजर सर्जरी अगर करनी हो तो वय की स्थापना के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। यह महाकषाय स्रोतस की शुद्धि करता है, ठीक, ऐसा माना गया है। तो बल्य महाकषाय तुम लोगों ने नहीं लिखा होगा, बल्य महाकषाय पता भी नहीं है, तो लिखो बल्य महाकषाय। बल्य महाकषाय में लिखो, लिखो अति बलशाली इंद्र ने अति बलशाली इंद्र ने दो ऋषियों के अश्व का पय पीकर स्थिरा पर आरोहण किया। स्थिरा पर आरोहण किया, तो लिखो अतिरसा। अतिरसा बला अति बला बला अति बला ऐन्द्री ऋषभि ऋष्य प्रोक्ता अश्वगंधा पयस्या स्थिरा रोहिणी। वय स्थापन तुमको पता ही है। अमृता अवया धात्री मुक्ता श्वेती श्वेता जीवंती अतिरसा मंडूक परड़ी स्थिरा पुनर्नवा। लिखा दें? ट्रिक नहीं लिखाएंगे इसकी, लिख लेना, उससे किताब से लिख लेना, नहीं लिखना चाहो तो लिख लो। लिखो अभया अमृता धात्री। अभया
अमृता, धात्री, श्वेता, मुक्ता, जीवंती, अतिरसा, मंडूकपर्णी, स्थिरा, पुनर्नवा, वयस्थापन महाकसाय। अगला देखो शीत पित्त व्याधि। शीत पित्त व्याधि देखो उदर्द प्रशमन महाकसाय, और कंडुग्न महाकसाय। कंडुग्न महाकसाय तो उदर्द प्रशमन नहीं लिखा होगा, बोले देखो तिंदुक ने प्रयाल के 7 बदर खाकर भी कदर नहीं की। तिंदुक ने प्रयाल के 7 बदर खाकर भी कदर नहीं की। गलत बात है वैसे ये, किसी के बदर खा रहे हो तो कदर करनी चाहिए। तो क्या हुआ, तो अर्जुन अश्वकर्ण का आसन बनाकर, तो अर्जुन ने अश्वकर्ण का आसन बनाकर अरि को दिया। अरि को दिया, अरिमेद को दिया, ऐसे लिख लो, अरिमेद लिख लो। ठीक है, तो लिखो तिंदुक प्रयाल, तिंदुक प्रयाल सप्तपर्ण, तिंदुक प्रयाल सप्तपर्ण, खदिर और कदर, खदिर और कदर, अर्जुन, अश्वकर्ण, असन और अरमेद। असन और अरमेद ठीक है। अगला लिखो जो विष व्याधि की चिकित्सा तुम करोगे, लिखो अश्मरी। अश्मरी, अश्मरी की चिकित्सा में एक भेदनीय महाकषाय का प्रयोग करते हैं और एक मूत्र विरेचनीय महाकषाय का। भेदनीय महाकषाय का और मूत्र विरेचनीय महाकषाय का। 10 mm से ज्यादा तक की अश्मरी हो तो मूत्र विरेचनीय और भेदनीय से निकल जाती है, इतना जान लो। 10 mm से ज्यादा की भेदनी महाकषाय अच्छा काम करता है। तो लिखो भेदनी महाकषाय, लिखा तो होगा नहीं तुम्हारा, लिखो भेदनीय। लिखो आज सुबह उरूबक ने अग्नि देखकर, आज सुबह उरूबक ने अग्नि देखकर, अग्नि देखकर चित्रा से चीची की, चित्रा से चीची की। तो शकुंतला ने शंख बजाकर स्वर्ण चुराया। शकुंतला ने शंख बजाकर
शंख बजाकर स्वर चुरा रही है, सोचो। तो लिखो अर्क, अर्क, सुबह, उरूबक, अर्क, सुबह, उरूबक, अग्निमुखी, अग्निमुखी, चित्रा, चित्रक, चिरबिल्व, चित्रा, चित्रक, चिरबिल्व। देखो सकुलादिनी, सकुलादिनी, शंखिनी, स्वर्णक्षीरी, स्वर्णक्षीरी, स्वर्णक्षीरी। देखो बंध्यत्व, बंध्यत्व पे अगर काम करना है, देखो संधानीय लिखा चुका हूं, शुक्र शोणित का संधान कराना है, शुक्र जनन महाकसाय, शुक्र शोधन महाकसाय और प्रजा स्थापन महाकसाय। प्रजा स्थापन में लिखा चुका हूं, इंद्री ब्राह्मी सतवीरस अस्वीरा मोगा बथा रिष्टा सभा बाटपुष्वी विसंसर कांता। शुक्र जनन भी लिखा चुका हूं, तो जीवनी मागसाय के 10 हैं, उसमें से 3 निकाल दो, जीवंती मुलेठी महामेधा वृद्धरोहा वृद्ध कुरिंग का जटिल शुक्र। शुक्र शोधन महाकसाय लिख लो, पुष्ट एल बालुक, ट्रिक ट्रिक नहीं है, पुष्ट एल बालुक, कुछ ट्रिक तुम भी बनाओ। कट फल, समुद्र फैन, कदम्ब निर्यास, कदम्ब निर्यास, इक्षु कांड, इक्षु रस, इक्षु, बसुक और बसिर, बसुक बसिर। ठीक है, कितने महाकसाय लिख लिए आज तुमने? हैं? अरे बोलो भाई, अरे कितने महाकसाय लिख लिए डॉक्टर साहब? आज कितने महाकसाय हो गए, कोई बताएगा नहीं? क्या? आज तो 20 लिखा है। 19, 20, 20 का 26 हो गए, 24 महाकसाय होंगे कम से कम। अच्छा, शुक्र जनन प्रजा स्थापन लिखवाया नहीं, तो वो यही सब तो कल लिखवा ही लिया था, आज का 20 था, ये एक्स्ट्रा था वो कल का। मुझे लग रहा है 30, 35, 40 महाकसाय कल भी, उस दिन भी लिखवाए थे कुछ महाकसाय, नहीं? कल भी कुछ महाकसाय लिखा दिए थे, आज भी कुछ लिखा दिए, मुझे लग रहा है 35, 40 महाकसाय हो गए हैं। ठीक है, 10-5 याद कर लो, मैंने वैसे लिखा दिए होंगे तुमको। 2 और 2 4, 4 और 2 6, 7 8 9 10
11 12 तो मैं दिखा ही चुका हूँ पहले। 11 12 को 10, हाँ 11 12 पहले लिखा चुका। चलो कुछ चीजें लिखो नोट डाल के जल्दी से, जल्दी जल्दी लिख लो, ये मानो बोनस है ये आज का। देखो कुटकी, कुटकी लेखनी है। अरे यार बढ़ने दो तब तो कुछ हो। कौन क्वेश्चन पूछ रहा है बताओ जल्दी। अब बोलो यार जल्दी, 1.5 घंटे की क्लास हो गई, हमें और भी काम है। कल क्लास नहीं होगी, ठीक है, सोमवार को क्लास होगी अब सीधा। देखो कुटकी कुटकी किस किस महाकसाय में है? लेखनीय, भेदनीय, स्तन्य शोधन। और जो जो मिलता जाए लिख लेना। तो हमें जो क्वेश्चन लिखा रहा हूं डायरेक्ट लिखो। मृत कपाल सोड़े विस्थापन महाकसाय में, सोड़े विस्थापन महाकसाय में। हमें लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट बोल रहा हूं। कंठ महाकसाय में नहीं है वचा, कंठ महाकसाय में नहीं है वचा। देखो श्रमहर महाकसाय में नहीं है गोधूम, श्रमहर महाकसाय में नहीं है गोधूम। देखो स्वेदोपग में नहीं है गोधूम, स्वेदोपग में भी नहीं है गोधूम। क्या क्या है? यव और तिल। ये पूछ चुका है क्वेश्चन, बीएचयू वाले क्वेश्चन पूछ चुके हैं, यव और तिल उपस्थित है। देखो एला अंग मर्द प्रश्मन महाकसाय में। ऐसे क्वेश्चन जब बनते हैं तो निकल नहीं पाते, तो इनको याद ही रखो डायरेक्ट। देखो तृण पंचमूल स्तन्य जनन और मूत्र विरेचनी महाकसाय में। तृण पंचमूल, स्तन्य जनन और मूत्र विरेचनीय महाकसाय, दोनों में। देखो बल्लातक अस्थि दीपनीय और भेदनीय, दीपनीय और भेदनीय महाकसाय। देखो बल्लातक पुष्ठग्न, और भी जगह होगा देख लेना, लेकिन ये क्वेश्चन वाला कंसेप्ट है। और ये तृण पंचमूल वाला एनआईए में क्वेश्चन पूछ चुका है। लिखो देखो ससर्प कंडुग्न महाकसाय, और भी जगह मिले लिख लेना बस। कंडुग्न महाकसाय, इसी के भरोसे मत रहना, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं वो बता रहा हूं मैं। देखो द्राक्षा हरित की आम्ल की पिपली कासहर, देखो वय स्थापन महाकसाय में नहीं है विभीतक, नहीं है विभीतक। देखो साल कटफल और कदम्ब, साल कटफल और कदम्ब। देखो वेदना प्रशमन महाकसाय या वेदना स्थापन प्रशमन कहां है? वेदना स्थापन महाकसाय। साली ने कटे फल पर कदम रखा तो वेदना होने लगी। ठीक। देखो चिर बिल्व भेदनीय महाकसाय, देखो बेर के भेद
विरेचनोपक महाकषाय, बेर के भेद विरेचनोपक में। बीर जो है बेर खाते हैं, ऐसे जान लो। बीर क्या खाते हैं? बेर खाते हैं। देखो विड़ंग कोष्ठग्न और क्रमिग्न में। गुड़ूची, गुड़ूची तो दिखाई दिया है। देखो स्तन्य जनन में नहीं है शतावरी, स्तन्य जनन में नहीं है शतावरी। देखो बदर के बीज, बदर बीज, हिक्का निग्रह महाकषाय, हिक्का निग्रह महाकषाय। देखो दाह प्रश्वन महाकषाय में एकमात्र उष्णवीर द्रव्य, दाह प्रशमन महाकषाय में एकमात्र उष्णवीर द्रव्य गुड़ूची। देखो सूल प्रशमन में नहीं है हिंगू, सूल प्रशमन में नहीं है हिंगू। देखो कमल का कौन सा प्रकार विशेष रूप से पुरीस विरंजनीय है? कमल का कौन सा भेद स्पेशली पुरीस विरंजनीय है? उत्पल। पूरे क्वेश्चन लगा डालोगे ना 15-20 साल के, तब जाके कुछ हासिल होगा, वो भी एक जगह नोट नहीं कर पाओगे। ठीक है। देखो गोक्षुर क्रमिग्न महाकषाय में, और भी जगह है लेकिन ये इंपॉर्टेंट जगह है। गोक्षुर क्रमिग्न महाकषाय, मंजिष्ठा विषग्न महाकषाय, अभया हिक्का निग्रह कासहर और कुष्ठग्न, अभया हिक्का निग्रह कासहर और कुष्ठग्न। देखो जम्बू जामुन पुरीस विरंजनीय, अरे कुछ छूट तो नहीं रहा है? प्रियंका सौम्या मनीष अंकिता निहारिका आशु वर्मा महेंद्र मनीष अंकित राज गौरव कौशल इत्यादि। हाँ सब ठीक है, सब समझ में आ रहा है? लिख रहा है? लिखो जल्दी से। जम्बू पुरीस विरंजनीय, मूत्र संग्रहणीय, मूत्र संग्रहणीय, छर्दी निग्रहण, छर्दी निग्रह महाकषाय। देखो पंच पल्लव के द्रव्य, पंच पल्लव के द्रव्य मूत्र संग्रहणीय महाकषाय। पत्तों में क्या करेंगे? मूत्र का संग्रह। देखो धान्यक शीत प्रशमन तृष्णा निग्रह, तुम सोच रहे होगे बहुत जो पहले लिखा दिए थे टेंशन नहीं रहती। नहीं ठीक।
देखो खदिर के तीनों भेद, खदिर के तीनों भेद, क्या छूट गया, क्या छूटा, कौन है, कौन टिक टिक किया है? गौरव कौशल, अंकित। देखो खदिर के तीनों भेद, कौमा तेंदुक, कौमा अर्जुन। अब तुम निकाल लोगे किसमें होगा ये। उदर्थ प्रश्मन महाकसाय और बेर के तीनों भेद विरेचनुपम। देखो अतिविषा लेखनीय महाकसाय में, लेखनीय महाकसाय में अतिविषा। बस हो गया काम, चैप्टर हो गया खत्म। बढ़ाना बाकी है किताब से, निशान लगा लो खुद तो ज्यादा बेहतर है, खुद ही निशान लगा लो तो ज्यादा ठीक है। सब लिखा दिया है मैंने तुम्हें, कुछ बचा बचा है नहीं। ठीक है, देखो कंडुग्न महाकसाय में हरिद्रा एब्सेंट, कंडुग्न महाकसाय में हरिद्रा एब्सेंट और कुष्ठग्न महाकसाय में हरिद्रा उपस्थित। वो भी मैंने बताया भी था जब लिखा रहा था। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। कल क्लास होगी नहीं तो कल और परसों इसका रिवीजन कर लो, परसों में आके तो पूछ लूंगा ऐसे ना। और पेपर इसी लेवल का बनेगा बेटा जिस लेवल से पढ़े हो, ऐसा नहीं केवल लिखने के लिए है। लिखाने को तो मैं बहुत कुछ लिखा सकता हूँ, अभी इसकी 1-1.5 घंटे क्लास और चला दूंगा, लेकिन मतलब नहीं है। तो पीजी तो तुम्हें इसमें करनी नहीं है महाकसाय में, कि महाकसाय की पीजी करोगे तो मैंने तुम्हें फिर भी बहुत एक्स्ट्रा लिखा दिया है, इतना कोई कोचिंग नहीं लिखाती। कोई कोचिंग लिखाए तो बता देना, ठीक है। चलो जल्दी से भाग जाओ। और जिन बच्चों ने पिछले महीने फीस जमा की थी उन्हीं बच्चों को केवल 50% ऑफ किया जाएगा, क्योंकि इस महीने केवल 15 दिन क्लास नहीं चली है, बाकी पिछले महीने में क्लास चली है और इधर 15 कंटिन्यू हो ही गई। तो 15 दिन का 50% ऑफ कर दिया जाएगा। जिन जिन बच्चों ने फीस जमा कर दी थी वो मुझको एक बार मैसेज कर देंगे, मैं मिला लूंगा। उन्हीं बच्चों को केवल 50% ऑफ दिया जाएगा, बाकी जो चल रहा है वो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, कुछ बच्चे इस इंतजार में बैठे हैं कि 50% ऑफ, 94% ऑफ सबको मिलेगा। सबको नहीं मिलेगा, उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने फीस जमा करी है, जिन्होंने सामान खरीदा उन्हीं को तो डिस्काउंट मिलेगा, कि सबको मिलेगा। ठीक है, द्रव्य गुण कैसे बेटा स्टार्ट हो जाएगा? प्रियंका क्या कह रही हो तुम बताओ? प्रियंका, द्रव्य गुण का हमारा पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है बेटा, तुम द्रव्य गुण अगर पढ़ना है तो वहां से पढ़ लो। ठीक है, पूरी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। तो हाँ बताओ, बोलो। द्रव्य गुण का पूरा कोर्स है बेटा, वहां से द्रव्य गुण फर्स्ट, द्रव्य गुण सेकंड दोनों पढ़ सकती हो तुम। अभी बीच में चरक में कहाँ द्रव्य गुण चालू कर देंगे बताओ, मामला गड़बड़ हो जाएगा। बोलो क्या कह रही हो? द्रव्य गुण भी स्टार्ट कर दीजिए। द्रव्य गुण 2 यहाँ बेटा ऐसे चालू हो जाएगा बताओ। एक साथ 2 बैच चली रहे तब क्या काम धाम सब छोड़ दें? द्रव्य गुण का पूरा कोर्स है बेटा ना, वहां से तुम एक बार पढ़ लो। 300-400 रुपए का ही होगा, ज्यादा महंगा भी नहीं है वो। पूरा द्रव्य गुण वहां से कवर हो जाएगा। वैसज्य कल्पना का भी कोर्स है, सब कोर्स पढ़े हुए हैं। जो एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो वहां से पढ़ लो। ठीक है, ठीक है।